हेलो दोस्तों, आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विज़न के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम 20 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 20 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले 20 अप्रैल की इतिहास के पन्नों में क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार अपन देख लेते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1939 में जर्मनी में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1960 में आज ही के दिन एयर इंडिया के बेड़े में पहला जेट विमान बोइंग 707 शामिल किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1973 में कनाडा का AMIKA-2 पहला व्यावसायिक उपग्रह बना। वर्ष 1992 में आज ही के दिन दुनिया का सबसे बड़ा मेला एक्सपो 92 सेविले स्पेन में खोला गया। और वर्ष 1997 में आज ही के दिन श्री इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। पहला टॉपिक, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा कोरोना वायरस का परीक्षण। मतलब कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ होता है। ये एक प्रोसेस होती है दोस्तों। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो परीक्षण होता है उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हालांकि भारत में ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो टेस्ट का उपयोग है वो कोरोना वायरस परीक्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि एक महंगी परीक्षण पद्धति है। यह पद्धति आयातित मशीनों का उपयोग करके की जाती है और इसका नमूना लेने के बाद रिज़ल्ट प्रदान करने में कम से कम 5 घंटे से अधिक का समय लगता है। मतलब मिनिमम 5 घंटे आपको आपका जो नमूना है वो लेने के बाद रिज़ल्ट आने में लगेंगे। हाल ही में तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक किट चित्रा जीन LAMPN विकसित की है, जो LAMP तकनीक का उपयोग करती है। यह कम खर्चीला है और 2 घंटे से भी कम समय में ये परिणाम दे देता है। दूसरा टॉपिक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? आंसर होगा 38.2%। तीसरा टॉपिक, पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस शोध संगठन द्वारा विकसित की गई है? आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आमतौर पर पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग विकसित की है। इसमें साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग करके हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। इसे पैर से ऑपरेट किया जाता है, जबकि स्वच्छता सुरंग में क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है। चौथा टॉपिक, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अगर कोरोना वायरस से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो एक मलेरिया रोधी दवा है दोस्तों, ये दवा कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है, ना इसका कोई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से कोरोना वायरस का कोई इलाज होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये मलेरिया रोधी दवा है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने ये मत दिया है कि 10 में से 10 रोगियों के ऊपर अगर ये दवा ट्राई करते हैं तो उनमें से 7 रोगियों में कुछ अच्छे परिणाम इस दवा के उपयोग से सामने आते हैं। हालांकि WHO इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को कोरोना वायरस का एंटीडोट नहीं मानता है और वास्तव में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये मलेरिया की दवा है, मलेरिया का एंटीडोट है, कोरोना वायरस का एंटीडोट नहीं है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में भारत नंबर 1 पे है। पांचवा टॉपिक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस वैश्विक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का सहयोग किया है? आंसर होगा यूनिसेफ।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के साथ सहयोग किया है। हैदराबाद फील्ड कार्यालय की संचार संसाधन इकाई ने पंचायती राज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के लिए स्वच्छता और सामाजिक उपायों के अभ्यास के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम विकसित किया है। छठा टॉपिक, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कोरोना वायरस से एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक जर्नल ने कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरस का पता लगाया। आंसर होगा भारत। भारत देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियाँ ऐसी कौन सी है जिसमें कोरोना वायरस का हाल ही में पता चला है? टेरोपस और रूसेट्स। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने ये बताया कि केरल, हिमाचल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में ये चमगादड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इन चमगादड़ों की प्रजातियों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं जिनमें से कुछ में मनुष्य को बीमार करने की क्षमता होती है। टेरोपस प्रजाति में पहले निपाह वायरस मिला था। संदेह है कि हाल ही में आया संक्रमण कोविड का संबंध भी इसी निपाह वायरस से है, जो कि इसी टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ में मिला था। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का ये जो अध्ययन है वो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। 7वां टॉपिक, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है जिसमें सबसे बड़ा और कुशल जेन जेड कार्यबल है? आंसर होगा भारत। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है। भारत में सबसे बड़ा जेन जेड वर्क फोर्स है जो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने के लिए भी इच्छुक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 67% डिजिटल वर्कर्स का मत है कि मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकी कार्यस्थलों पर दक्षता बढ़ाती है। इस सर्वेक्षण में भारत के बाद ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान आता है। अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते या हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर होगा उत्तर कोरिया। इस एंटीशिप मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता दर्शाती है। हालांकि ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ है अभी कि इसकी जो टोटल लेंथ है, मारने की जो क्षमता है वो कितना किलोमीटर तक है, लेकिन उत्तर कोरियाई अधिकारियों के अनुसार ये 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। 9वां टॉपिक, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिट्स का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा जिनेवा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ बताया था हम आपको, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है ये, क्योंकि WHO ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते चाइना का पक्ष लिया है, जिसके कारण WHO से भारत एज वेल एज अमेरिका दोनों नाराज़ हो गए हैं और इसी के आधार पर अमेरिका ने जो WHO को दी जाने वाली जो राशि होती है उसको भी उन्होंने रोक लिया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिट्स का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। हाल ही में भारत सरकार को प्रवासी श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जो कोविड-19 लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। भारत ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया और अब इसे बढ़ाकर कितने मई तक कर दिया गया है? 3 मई तक। 10वां व अंतिम टॉपिक, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कोरोना वायरस से संबंधित पूछ सकते हैं, इसका आंसर होगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। IMF के अनुसार चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के मुकाबले जो 6.1% थी वो इस साल गिरकर 1.2% पे आने की संभावना है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में क्रमशः 3.5 और 9% की कटौती का अनुमान किया है। तो दोस्तों ये आज के 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक
अब आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स क्विज में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर घोषित हुआ है? आंसर होगा विश्वनाथन आनंद, जो चेस से संबंधित रखते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं चेस में। दूसरा क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? आंसर होगा 38.2%। तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? किसान रथ। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस का एंटीडोट नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए ये चीज़। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस का एंटीडोट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, यह एक मलेरिया रोधी दवा है जिसका यूज़ मलेरिया के रोगियों पर किया जाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में एक जनरल ने कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ की 2 प्रजातियों टेरोपस और ओरोसेट्स में कोरोना वायरस का पता लगाया है? आंसर होगा भारत। सातवां क्वेश्चन, कौन से व्यक्ति हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं? आंसर होगा अजय महाजन। आठवां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर होगा उत्तर कोरिया। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड दूत नियुक्त किए गए हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस क्रिक किंगडम एकेडमी के निदेशक के रूप में भी नियुक्त हुए हैं। 10वां क्वेश्चन, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? आंसर होगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7976737579। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर दीजिए, ये PDF आपको मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर्स की PDF भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विज़न को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन द गुरुजी को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। द गुरुजी एप्लीकेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हो app.theguruji@gmail.com। नेक्स्ट विज़न यूट्यूब चैनल संबंधी कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.nextvision@gmail.com। थैंक यू सो मच दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।